नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी में मिलने वाली है गर्मी से राहत, 52 जिलों में बारिश का अलर्ट। यूपी के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आज से 12 मई तक प्रदेश के 52 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून में अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। भारत में इस बार 64 साल बाद पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल IOD की संभावना बन रही है। इससे पहले साल 1960 में ऐसा मानसून एक्टिव हुआ था। IOD एक्टिव होने पर मूसलाधार बारिश होती है। चलिए दोस्तों, अब यादव समाज ठगा महसूस कर रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सीएम मुलायम सिंह यादव सर्व समाज को साथ लेकर चलते थे, लेकिन जब से अखिलेश यादव सत्ता में होते हैं तो वह सर्व समाज के साथ अपने समाज को भी ठोकर मार देते हैं। इस चुनाव में SP का पूरा टिकट भाई और भोजों में बंट गया। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव लड़ रहे हैं और मैनपुर से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही है। आजमगढ़ से उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी यादव समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। चलिए खबर है दोस्तों, मायावती के निशाने पर भाजपा। कानपुर के रमाईपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा, सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और किसान विरोधी नीतियों के कारण मध्यम वर्गीय किसानों और निम्न वर्ग के जनता पर प्रभाव पड़ रहा है। BJP और उसके सहयोगी संगठन गांव-गांव जाकर बताते हैं कि उनकी सरकार गरीबों को फ्री राशन मुहैया करा रही और BJP इसका हवाला देकर वोट मांग रही है। चलिए दोस्तों अब CM योगी बोले, विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। CM योगी ने गोरखपुर में एक जनसभा में कहा, विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, SP, BSP सबने हार स्वीकार कर ली है, इसलिए वे भगवान राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार में बनाया गया है, कोई कहता है कि भारत को इससे क्या लाभ है। आतंकवादियों की पैरवी करने वालों को राम मंदिर तो बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तब राम जन्मभूमि पर हमला करने वालों पर इन्होंने कार्रवाई नहीं की। ये खबर है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर क्या बोले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, चुनाव के समय उन्हें उठाकर ले गए थे, कम से कम अब कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। आइंदा ऐसी गलती सरकार को नहीं करना चाहिए। बता दें, अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज़ पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी बोले, छोटा तोप है उसे मैंने संभाले रखा है। AIMIF चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने BJP सांसद नवनीत राणा के बयान पर भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा, वह छोटे छोटे कर रही है, छोटे को मैंने संभाल रखा है, वह किसी की नहीं सुनता। जिस दिन छोटे को खुला छोड़ दिया तो फिर तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरा छोटा भाई तोप है, वह सालर का बेटा है। तुम बताओ 15 सेकंड के लिए कहां और कब आना है। नवनीत राणा ने कहा था, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो बड़ा छोटा कहां जाएगा पता नहीं चलेगा। ये दोस्तों, अब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते ही माता पिता ने किया फूल मालाओं से स्वागत। SC से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल आज शाम अपने घर पहुंच गए। इस दौरान उनके परिवार वाले काफ़ी खुश नजर आए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें केजरीवाल के स्वागत के लिए उनकी पत्नी व बच्चों समेत माता पिता फूल माला लेकर खड़े नजर आ रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान है। केजरीवाल सबसे पहले पिता के गले लगते हैं और माता पिता के पैर छूते हैं, फिर उनकी माँ माला पहनाकर उनका टीका करती है। चलिए खबर है दोस्तों, अब राहुल गांधी बोले, PM मोदी कह रहे हैं अंबानी अडानी मुझे बचाओ मैं फंस गया हूं। राहुल गांधी ने यूपी के कन्नौज में SP अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में जनसभा में कहा, PM मोदी ने 10 साल अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया।
अब उन्होंने अपने इन 2 दिनों में मित्रों का नाम ले लिया है। उन्हें ये मालूम है कि अडानी कौन से टेम्पो में पैसा और कैसे भेजते हैं। जब कोई फंस जाता है तो अपनों का नाम लेता है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अंबानी अडानी मुझे बचाओ, मुझे इंडिया गठबंधन ने घेर लिया है, मैं फंस गया हूँ। ये दोस्तों अभी आपने कहा कि आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है, जनता ने मन बना लिया है। चलिए दोस्तों, राहुल गांधी बोले यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है। राहुल गांधी ने यूपी के कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में जनसभा के दौरान बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कन्नौज में इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव की जीत होगी। मैं लिखकर देता हूं कि यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने वाली है। यहाँ की जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। चलिए खबर है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी बोले क्योंकि सरकार तो पीएम मोदी की बनने वाली है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीतापुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, यहाँ जितने भी ओबीसी के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ सपा और बसपा जो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है, वे जातिवाद के नाम पर आपसे वोट लेना चाहती है। वे जीतने के लिए नहीं, सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सरकार पीएम मोदी की बनने वाली है।